नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैनिश के साथ। देखो बेटा, यूपी प्लस री एग्जाम 2024 फैक्टोरियल 69 में इकाई का अंक क्या होगा? क्या निकालना है मुझे? फैक्टोरियल 69 में इकाई का अंक यूनिट डिजिट निकालना है। तो कैसे निकालोगे? फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास? 1। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू मेरे पास बेटा कितना होता है? 1 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना होता है? 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना होता है? 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया? 24। और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाता है? 120। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला मुझे? 0 मिलना स्टार्ट हो गया। अगर हम फैक्टर 6 की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें? फैक्टर 6 की वैल्यू निकालें, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 से 20 इंटू क्या करेंगे? 6 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा इसका? 720 हो जाएगा। समझ में आ गया? केवल कहां तक? फैक्टोरियल 4 तक यहाँ 0 मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो यूनिट डिजिट मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालना है मुझे? फैक्टोरियल 69 की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? फैक्टोरियल 69 की वैल्यू निकालना है। तो इकाई का निकालना था इसमें, तो यूनिट डिजिट मेरे पास कितना होगा? 0 होगा। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। क्या समझे? केवल 4 तक तो तुम्हारा क्या रहेगा? यूनिट डिजिट आएगा। यहाँ पे 1 आ गया, फैक्टर 2 का यहाँ पे 2 आ गया, फैक्टर 3 का 6 आ गया, फैक्टर 4 का कितना आ गया? 4 आ गया। जैसे मैंने फैक्टर 5 स्टार्ट किया, लास्ट में क्या मिलने लगा मुझे? 0 मिलने लगा। फैक्टर 7 निकालेंगे तो क्या करेंगे? 7 से 20 इंटू क्या करेंगे? 7 करेंगे, फिर भी मुझे 0 मिलेगा। फैक्टर 8 की वैल्यू निकालें तो क्या करेंगे? फिर भी मुझे 0 मिलेगा। फैक्टर 9 की वैल्यू निकालें, फिर भी मुझे क्या मिलेगा? लास्ट में 0 मिलेगा। फैक्टोरियल 10 की वैल्यू निकालें, फिर लास्ट में 0 मिलेगा। फैक्टर 11 की वैल्यू निकालें, फिर मुझे क्या मिलेगा? लास्ट में 0 मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर मेरा कितना आ गया? 0। तो इसमें इकाई का कितना होगा मेरे पास? बेटा 0 होगा। ठीक है, समझ में आ गया? एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर वस्तु को बेचने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में 25% लाभ कमाता है। तो बताओ वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितनी वस्तु बेचता है? बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, 20% को बेटा फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 20/100 कर सकते हैं। तो मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा? 1/4। कितना लिखा बेटा? 1/4। लाभ हो रहा है तो बेटा प्लस बेटा सीपी और एसपी। 4 रुपए में उसने क्या है? खरीदा बेटा। 1 रुपए लाभ लेके बेच दिया। कितने बेचा उसने? 5 में। लेकिन उसने कंडीशन क्या लगा दी यहाँ पे? लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बेचा यहाँ पे उसने कितने का? 5 का। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 5 पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन उसने बेईमानी कितने की कर ली? 1 की बेईमानी कर ली। या बेटा देखो, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना देता है? 1 किलोग्राम में कितनी ग्राम होती है? 1000 होती है। 5 में कितने का गुणा कर दें कि 1000 हो जाए? 2 से का मल्टीपल मार दो, कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। यहाँ पे कितने का मल्टीपल करना पड़ेगा? 2 से का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 800 ग्राम। बस यही आंसर हो गया। 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने कितना दिया? 800 ग्राम दिया। कितना दिया? 800 ग्राम दिया। ठीक है, यही आंसर हो गया मेरे पास। कितना लाभ हो गया उसे? 25% का लाभ हुआ था। 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने 800 ग्राम दिया। उसने कंडीशन की है, किस पर बेचने का दावा करता है? लागत मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। तो यहाँ पे उसे कितना फायदा हो गया? 800 ग्राम को। कितने का फायदा हुआ? 800 ग्राम उसने दिया है, 200 ग्राम को सीधा फायदा हो गया। ठीक है, 2 से 16 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? बेटा इसके क्या निकालना है? 216 का प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर निकालना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। कितना होता है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। ठीक है, तो 2 से 16 को बेटा क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिखेंगे? यहाँ पे 2 इंटू 3 लिखेंगे। इस 6 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 लिखेंगे। इस 6 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 लिखेंगे। 2 यहाँ कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 3। 3 यहाँ पे कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो क्या लिखेंगे? 3 पे पावर 3। क्या करें? सिर्फ पावर को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? पावर को ऐड कर देंगे। तो 3 और 3 कितना हो गया? 6।
इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, क्या होंगे? 6 होंगे। केवल हमने से क्या कर दिया, बेस क्या बना लिया मैंने? प्राइम बना लिया। क्या बना लिया? प्राइम बना लिया। ठीक है, चलो। एक गाय को 40% लाभ पर बेचा गया, या जैसे 120 रुपए में मूल्य पर बेचा जाता तो 60% का लाभ होता, तो गाय का क्रय मूल्य या लागत मूल्य ज्ञात करो। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। गाय को 40% लाभ पर बेचा गया, मालूम नहीं गाय की कीमत क्या थी, लेकिन से 40% मैंने लाभ पर इसे बेटा बेच दिया। ठीक है, यह कह रहा है अगर 120 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 60% का लाभ होता। पहले हम कितने बेच रहे थे? 40% पर, लेकिन मैंने इसे 40% पर नहीं बेच कर कितने बेचा? 60% पर बेचा। यहाँ बेटा कितना अधिक में बेचा? 20% अधिक में बेचा। और यहाँ कितना अधिक में बेचा? 1 से 20 में बेचा। ठीक है, परसेंट आगे क्या कर दो? बट्टे 100 कर दो, 0 से 0 खत्म कर दो, 2 पंजे 10, मल्टीपल मार दो, कितना हो जाएगा? 600 रुपये। तो गाय की कीमत कितनी आ गई बेटा? 600 रुपये आ गई। कितनी आ गई? 600 रुपये। समझ में आ गया? गाय का लागत मूल्य क्रय मूल्य कितना आ गया? 600 रुपये आ गया। अरे 40% बना बेचकर कितने बेचा उसने? 60% बेचा है। कितने रुपए का अधिक में बेचा? 20% में अधिक में बेचा। और यहाँ पे कितने अधिक में बेचा? 1 से 20 रुपए में अधिक में बेचा। अरे बेचा अधिक बराबर अधिक। 20% की वैल्यू कितनी मेरे पास? 1 से 20 रुपए है। कितनी? 1 से 20 रुपए। कैलकुलेशन कर लिया, कितना आ गया? 600 रुपए आ गया। एबीसी ने एक व्यवसाय प्रारंभ किया। ए का 3 गुना निवेश बी के 5 गुना निवेश के बराबर और सी के 7 गुना निवेश के बराबर है। यदि कुल लाभ 12,709 रुपए प्राप्त हुआ तो सी की भागीदारी ज्ञात करो। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन था। ए का कितना? 3 गुना 3 है। बेटा बी का कितना? 5 गुना, तो कितना हो जाएगा? 5b। सी के कितने गुने के बराबर है? 7 गुने के बराबर। क्लियर? तो मुझे क्या निकालना है यहाँ से? ए रेशियो बी रेशियो सी की सबसे पहले वैल्यू निकालो। बेटा इन सबका एलसीएम कितना हो गया मेरे पास? 105। कितना हो गया बेटा? 105। 3 से क्या करो? डिवाइडेशन कर दो, कितना आ जाएगा? 35 रेशियो। बेटा 5 से डिवाइडेशन करो, कितना आ जाएगा? 21। बेटा 7 से डिवाइडेशन करो, कितना आ जाएगा? 15। तीनों की भागीदारी बेटा मेरे पास कितनी है? 12,709। यहाँ तीनों की भागीदारी मेरे पास कितनी हो गई? 5 5 10 और 11 की 1 और 2 2 4 और 3, कितना हो गया? 71। बेटा 71 से डिवाइडेशन कर दो, कितना टाइम चला जाएगा? 71 बन जाए बेटा 71। कितना बचा मेरे पास? 56 बचा। कितना हो गया? 5 से 60 हो गया। कितना टाइम चला जाएगा? 7 टाइम चला जाएगा। 71 बन जा 71। कितना बचा मेरे पास? 56 बचा। यहाँ पे कितना हो गया? 5 से 60 हो गया। कितना टाइम चला जाएगा? 7 टाइम चला जाएगा। ठीक है, कितना टाइम चला जाएगा? 7 टाइम्स। अब यहाँ पे मेरे पास 9 है यूनिट डिजिट, तो एक में कितने का गुणा कर दे कि 9 आ जाए, तो 9 टाइम्स चला जाएगा। क्लियर कंसेप्ट हो गया? वैल्यू किसके निकाले में? सी की वैल्यू निकालना है, तो बस इसका इसमें मल्टीपल कर दो। तो 15 में 135 की 5 कैरी कितना हो गया? 13। 15 7 1 से 5 और 13 कितना? 118 की 8 11 15 15 11 कितना हो गया बेटा? 26। इतना रुपए। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई? सी की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, रुपए। सी की भागीदारी कितनी हो गई बेटा? 25 से कितना हो गया मेरे पास? 26 85 रुपए। बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, मदिरा और पानी वाले 100 लीटर मिश्रण में 60% मदिरा है। कितना है बेटा? 60% वाइन है। ठीक है, नए मिश्रण में 50% मदिरा बनाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए? ठीक है, यहाँ मदिरा शब्द गलत ले लिया। हम लोग पीने खाने वाले नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या करना था? थोड़ा अच्छा वर्ड लेना चाहिए था। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब लिख लिया तो लिख लिया। टोटल क्वांटिटी मेरे पास बेटा मिश्रण कितना है? मिक्सचर मेरे पास कितना है? 100 लीटर है। कितना है? 100 लीटर है। ठीक है, इसमें क्या है? 60% क्या है? मदिरा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60 लीटर क्या हो गई? मदिरा हो गई। तो 40% क्या बचा मेरे पास? वाटर बचा। तो यहाँ पे क्या हो गया? 40 लीटर क्या हो गया? पानी हो गया। अब क्या कह रहा है? मिश्रण में कितना पानी मिला दिया जाए कि 50% मदिरा हो जाए? क्या हो जाए?
जब बेटा 50% मदरा हो जाएगी तो 50% पानी हो जाएगा। अरे आधा आधा, आधा आधा का मतलब क्या हो गया? बराबर। बराबर का मतलब कितना हो गया? एक एक। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कितना मिला दे? पानी तो मिलाया जा रहा है, मदरा से तो टच नहीं किया जा रहा है। इसमें कितना पानी और मिला दे तो 60 के बराबर हो जाए? 20 ही तो पानी मिलाया जाना चाहिए, तो यहाँ 20 मिला दो। 20 लीटर। कितना पानी मिलाना चाहिए? 20 लीटर। देखो कैसे, जब इसमें 20 मिला देंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 60 लीटर हो जाएगा। ये भी 60 लीटर हो गया। दोनों कैंसिल आउट होकर क्या हो गया? 1/1 का रेशियो निकल के आ गया। तो कितना मिलाना चाहिए मुझे? 20 लीटर पानी अगर और मिला देंगे तो इसमें 50% क्या हो जाएगी? मदरा हो जाएगी, और 50% आपका पानी हो जाएगा। आंसर कौन सा हो गया? 20 लीटर हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो गया। किसी कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 12 ईयर्स है। बेटा कैंडिडेट कितने मेरे पास? 40 छात्र थे। उनकी एवरेज एज कितनी दे रखी? 12 ईयर्स है। एक शिक्षक की आयु मिलाने से औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। कितनी हो जाती है? 13 वर्ष हो जाती है। यह शिक्षक की सेवानिवृत्त की आयु, रिटायरमेंट की एज उसकी कितनी बेटा? 55 ईयर्स है। तो वह कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त हुआ? कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो 40 छात्रों की औसत आयु कितनी मेरे पास? 12। डायरेक्टली क्वेश्चन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? जैसे टीचर शामिल हुआ तो यहाँ पे एवरेज में कितने का फर्क पड़ गया? 1 का फर्क पड़ गया। 12 से कितना हो गया बेटा? 13 हो गया। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे कितना वर्ष बढ़ा? प्रत्येक को 1 1 वर्ष बढ़ गया ना, तो कितना बढ़ गया? 40 हो गया। चलो ऐसे नहीं करते तो फिर ऐसे निकालो। 40 की औसत आयु मेरे पास कितनी रखी बेटा? 12 दे रखी है। तो कितना हो गया बेटा? 12 चौके 48, 480 ईयर हो गया। अब सर और आ गए तो कितना हो गया बेटा? 41 हो गया। अब कितनी तो गई बेटा? 13। 13 से मल्टीपल कर दो, कितना? 13 3 और 13 चौके 52 और 1 53। क्लियर बेटा? इसे क्या कर दो? कैंसिल आउट कर दो। 3 और 13 मिनट 8 गए 5। जो सर आए थे उनकी एज कितनी थी? 53 वर्ष थी। अब उनका रिटायरमेंट की एज कितना है? रिटायरमेंट कब हो गए? 55 वर्ष में। तो कितने वर्ष के बाद रिटायरमेंट लेंगे वो? 2 वर्ष के बाद। क्या करेंगे इसमें से? 55 में से क्या कर दो बेटा? 53 लेस कर दो। कितना आंसर आ गया? 2 वर्ष आ गया। कितना आ गया? 2 वर्ष। ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कैसे नहीं थी? 40 छात्रों की मेरे पास थी 12। जैसे सर आ गए तो यहाँ पे क्या हुआ? 1 वर्ष की वृद्धि हो गई औसत आयु में। 40 तो थे मेरे पास, 1 वर्ष की 40 तो ये बेटा ये हो गया। 413 कितना हो गया? 53। अरे 413 कितना हो गया? 53। सर की एज कितनी हो गई? 53 वर्ष। अब रिटायरमेंट की एज कितनी है उनकी? 55 वर्ष है। तो कितने वर्ष के बाद रिटायर हो जाएंगे? अभी सर 53 वर्ष के हैं, तो 2 वर्ष के बाद क्या रिटायर हो जाएंगे। डायरेक्टली भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, यदि ए बराबर 1/0.4 प्लस 1/0.04 प्लस 1/0.004 प्लस डॉट 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 8 पर, तो मुझे क्या निकालना है? ए का मान निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन को बनाओगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, अगर थोड़ा लॉजिकली सोच लेंगे तो 2 सेकंड के अंदर आंसर होगा। देखो कैसे बेटा, इसे सॉल्व करिए। 1 मेरे पास कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। पॉइंट हटा दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। इसे कैंसिल आउट कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 2.5 आ गया। कितनी वैल्यू आ गई इसकी? 2.5। ठीक है, अब मैंने आपको डिजिटल जब सम पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? डिजिटल सम पढ़ाया था। उसमें मैंने क्या कहा था? डिजिटल सम में डेसिमल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परसेंटेज का और डेसिमल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब मेरे पास टोटल पद बेटा कितने? 8 हैं। यहाँ पे कितने से मल्टीपल कर दो? 8 से। यहाँ से डिस सम निकाल दो। 8 5 65 कितना हो गया मेरे पास? 200 हो गया। यहाँ 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। 7 8 56। 56 को क्या लिखेंगे हम? 6 5 11। 11 क्या लिखेंगे? 1 और 1 2। देखो जिसका डिस सम 2 होगा वही मेरे पास आंसर हो जाएगा। बेटा चेक कर लो। 7 2 9 खत्म, 9 खत्म, 9 खत्म, 9 खत्म, इसका तो 5 हो गया। ये तो होगा नहीं मेरे पास। अब देखो 7 और 2 9, ये खत्म कर दिया। अब मेरे पास कितना बचा? 7 6 42। 42 और 5 कितना हो गया? 47। 47 को क्या लिखेंगे? 7 4 11, 1 और 1 2। ये हो सकता है। अब इसे चेक कर लो। 5 और 4 9, ये खत्म कर दिया बेटा। 5 और 4 9 खत्म कर दिया। 5 दिया 15, 15 क्या लिखेंगे? 6। ये भी नहीं मेरे पास होगा।
और यहाँ पे 5 अट्ठे 40, 40 और 5 कितना हो गया 45, 45 क्या लिखा है 5 और 4 9, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टम मेरे पास कितना आया था 2 आया था, इसका डिस्टम कितना है 2, तो यही मेरे पास क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो सेकंड के अंदर सॉल्व होगा। ठीक है, देखो बेटा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है सेकंडों के अंदर सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, पहले हम फर्स्ट टर्म में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2 अपॉन से क्या लिख सकते हैं √7 प्लस के √5। वैसे से करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बात समझा दे रहे हैं। इसका विपरीत चिन्ह लेकर ऊपर नीचे मल्टीपल कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √7 माइनस के √5 अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे √7 माइनस के √5। क्लियर है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 2 √7 माइनस के √5 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे बेटा ये हो गया √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 माइनस। यहाँ पे क्या बचा 2 √7 माइनस के √5 अपॉन ये नीचे हो जाएगा 2। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा √7 माइनस के √5। क्लियर हो गया। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन को हैंडल कर सकते थे। देखो कैसे, अगर इन दोनों का अंतर ऊपर है, यदि इन दोनों का अंतर क्या बेटा ऊपर है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते, केवल यहाँ माइनस चिन्ह आ जाता है। अगर यहाँ माइनस चिन्ह होगा तो बेटा ऊपर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस से ऊपर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कंसल्ट हो गया, तो चेक कर लो। देखो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी √7 माइनस के √5। ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी √12 प्लस के √5। इसकी वैल्यू मेरे पास देखो 12 में 7 का 5 ही तो बचा बेटा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ माइनस चिन्ह है, तो यहाँ माइनस चिन्ह यहाँ पे क्या कर दो √12 और प्लस के √7। अब क्या कर दो देखो √5 से √5 खत्म हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा √7 प्लस के √12 और ये माइनस के √12 और माइनस के √7, माइनस के अंदर मल्टीपल कर दिया। देखो 7 से 7 कैंसिल आउट और 12 से 12 कैंसिल आउट, मेरे पास आंसर क्या आ गया बेटा 0। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इन दोनों का डिफरेंस ऊपर है तो क्या कर देते हैं, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे बेटा माइनस कर दिया। यहाँ देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है मेरे पास 7, यहाँ ऊपर 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल प्लस आ जाएगा। हमने यहाँ पे देखो ये प्लस कर दिया, यहाँ माइनस चिन्ह था, इसका डिफरेंस कितना है 5 है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ प्लस चिन्ह आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या माइनस चिन्ह ऑलरेडी पहले से था, तो माइनस का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो आंसर मेरे पास कितना आ गया 0, यही मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है।